Hello students, today we will discuss about physical and mental health. Okay, आज के हमारे लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में. ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से फिजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम ये देखेंगे कि ये जो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य है, तो पहले मेंटल हाइजीन और हेल्थ जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम फिजिकल जो हेल्थ है, फिजिकल जो हाइजीन है उसके बारे में बात करेंगे. तो हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि शारीरिक स्वास्थ्य होता क्या है, हम उसका मीनिंग देखेंगे. देन आफ्टर हम ये देखेंगे कि उसकी कुछ डेफिनेशंस क्या है, कौन कौन से ऑथर हैं जिन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है, उसको डिफाइन किया है. देन फिर हम देखेंगे कि जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, और उसको मानसिक स्वास्थ्य जो होता है ना, मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल हाइजीन जो है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं. ठीक है, तो हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्या होता है. ओके, अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसका हम मीनिंग देखेंगे. क्लियर, हम मीनिंग देखते हैं. और मीनिंग क्या है इसका? मीन्स मन और मस्तिष्क का जो स्वस्थ रह के कार्य करने की क्षमता बनाए रखना ही मानसिक स्वास्थ्य है. मतलब अगर हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल हेल्दी होगा, हम अंदर से अच्छा फील करेंगे, है ना, और हम स्वस्थ रह के जो काम करने की कैपेसिटी है हमारी, उसको बनाए रखें. उसको बनाए रखने के लिए ये जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हम जनरली हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो कुछ हेल्दी नहीं होते हैं, तो उनको जैसे अच्छा फील नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो अपने आप में अच्छा फील इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रॉपर हेल्थ उनकी सही नहीं है. ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं हम, या हमारे को फीवर होता है या हमारे को हेडेक होता है, तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है. क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल फिजिकली फिट नहीं है, दैट्स व्हाई हम कुछ कर नहीं पाते हैं. ओके, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उससे एडजस्ट करना भी इंपॉर्टेंट काम होता है. और वो हम तब कर सकते हैं जब हम मेंटली फिट हों और फिजिकली हेल्दी हों. तो इसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले जो वातावरण है उसमें सामंजस्य हमको रखना है ना. फिर वो मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसका प्रमुख लक्षण होता है, मतलब मेन लक्षण है उसका कि हम उसको क्या करें, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उससे हम एसिमिलेट करें. ठीक है, देन फिर अब हम ये कह सकते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो हर कंडीशन को समझता है और उसको अपने अकॉर्डिंग ढालता है ना. उस पर्सन हो मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, तो वो क्या होगा, कोई भी कंडीशन होगी उसको विलिंगली एक्सेप्ट करेगा. कोई भी सिचुएशन उसके सामने आती है, चाहे क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, तो वो बिल्कुल अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है. ओके, अब यहाँ पे मिनिंगर है एक, है ना, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द ह्यूमन माइंड. ठीक है, मिनिंगर है, उनका नाम मिनिंगर है. ठीक है, मिनिंगर है उनका नाम, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, द ह्यूमन माइंड. ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या चीज, ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है इसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. मानसिक स्वास्थ्य जो होता है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है. ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा देते हैं, जो डिफाइन उसको करते हैं, तो मैक्सिमम हम क्या करते हैं, जो आनंद के साथ या जो पर्सन होते हैं उनका जो संसार होता है उसमें एसिमिलेशन से करते हैं. ये जो मानसिक स्वास्थ्य होता है ये क्या है, ये एक अवेयर इंटेलिजेंस है ना, एक जागरूक बुद्धि है. सामाजिक रूप से संतुलित जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो क्या करता है, एक बहुत ही आनंदमय मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की उनकी कैपेबिलिटी को वो बढ़ाता है. ओके, अब हम इसके मीनिंग में जाएंगे. हम इसका मीनिंग तो हमने देख लिया है, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या कहती है.
तो हम डेफिनेशंस में देखते हैं कि क्रो एंड क्रो ये कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य वो विज्ञान होता है जो मानव का कल्याण करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य वो विज्ञान है जो क्या करता है, मानव का कल्याण करता है। अब ये जो कल्याण वर्ड है, ये जो वेलफेयर वर्ड है कल्याण, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वेलफेयर के अंदर हमारा सब कुछ इन्वॉल्व होता है। मीन्स हम चाहे इकोनॉमिक वेलफेयर कहें, चाहे हम सोशल वेलफेयर कहें, है ना, चाहे हम इंटेलेक्चुअल जितना भी वेलफेयर होता है हमारा, हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है, हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है ना, हमारा जो स्टेटस होता है सोसाइटी में वो बढ़ता है, हमारी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी होती है उसको पहचान मिलती है ना, वो उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है वो एक विज्ञान है जो मानव का कल्याण करता है, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम और डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं डेफिनेशंस में, नेक्स्ट ये कह रहे हैं दानी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो दानी ये चीज कह रहे हैं कि मानसिक विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत का विज्ञान है। क्या है ये मानसिक विज्ञान जो है, ये क्या है, ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो सिद्धांत होता है। ठीक है, मानसिक विज्ञान क्या है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो सिद्धांत है उसका विज्ञान है। मतलब हमने एक कुछ थियरी क्रिएट कर रखी है, किससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी। कौन सा स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य तो है लेकिन कौन सा स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो हमने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांत का विज्ञान इसको कहा है दानी ने। अब उनका इसमें कहने का मतलब ये था कि इसमें क्या है, मेनली क्या होता है, जो मानसिक बीमारी होती है, जो मेंटल जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन देखा जाता है और कारणों को उसमें समझा जाता है। क्या किया जाता है, बीमारी का निदान किया जाता है। कौन सी बीमारी का निदान किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मानसिक जो बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, मानसिक जो बीमारी होती है उसका निदान किया जाता है, मानसिक बीमारी का निदान किया जाता है। हम मानसिक बीमारी का निदान करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, कारणों की समझ से उसको प्राप्त करते हैं। फिर क्या करेंगे, हम उसके कारण जो हैं उनको ढूंढेंगे और उनकी पहचान करेंगे। क्या ढूंढेंगे, हम कारण ढूंढेंगे और उन कारणों को देखेंगे और उसकी पहचान करेंगे। ओके, अब इसके अलावा अगर हम शेफर की डेफिनेशन देखें तो वो ये कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वो सब व्यक्तियों पे लागू होता है, सब पे एप्लीकेबल है वो। और अगर उसका हम बड़ा अर्थ देखें तो हम ये कह सकते हैं, उसको एक्सपांड फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य जो होता है वो पर्सन जो होता है, व्यक्ति जो होता है, उसको पूर्ण, संपन्न और अधिक प्रभावशाली जीवन प्रदान करता है, सुसंगत बनाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस हैं। देन फिर अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का विकास जो होता है वो कैसे होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, वो एक ऑथर थे काल्सनिक, है ना, काल्सनिक एक ऑथर थे और उन्होंने ये चीज कही कि काल्सनिक ने ये कहा, क्या कहा काल्सनिक ने, काल्सनिक ये कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य जो क्या है वो विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति के स्वस्थ और दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। मतलब जितनी भी ये ऊपर डेफिनेशंस दी है, हमने शेफर की डेफिनेशन देखी, हमने क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन देखी है, हमने दानी की डेफिनेशन देखी है, वो सब क्या कह रहे हैं, उनका कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान होता है ये क्या है, इट इज अ सोर्स। क्या है, ये एक साधन है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, व्यक्ति को उसके वातावरण के उचित ढंग से समायोजन करने का प्रयत्न कराते हैं। मतलब ये एक क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, एक विज्ञान का साधन है। सोर्स किसका सोर्स है, साइंस का सोर्स है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पर्सन को उसके वातावरण में, उस एटमॉस्फेयर में सही ढंग से समायोजित, एसिमुलेट करने का
एफर्ट लगाता है वो पर्सन और वो होता है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बढ़ता है और उसकी कैपेबिलिटी भी उसके साथ साथ बढ़ती है। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य पे कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावी होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पे कौन से कारक हैं वो प्रभावी होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि प्रभावी कारकों में सबसे पहले ये कह रहे हैं परिवार। पहला पॉइंट क्या है हमारा? परिवार। अब परिवार की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में। कि पर्सन जो है, अगर हम बच्चे की ही बात करें तो बच्चा जो होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसका शारीरिक स्वास्थ्य तभी बेहतर रह सकता है जब उसके परिवार जो है उसका एटमॉस्फेयर कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कि बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं या फिजिकली फिट नहीं रह पाते हैं। तो अगर हम इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इन्फ्लुएंस करता है मेंटल हेल्थ को, तो सबसे पहला है परिवार। मतलब फैमिली जो है उसमें ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। विकास कहां से प्रारंभ होता है? विकास कहां से स्टार्ट होता है? परिवार से। ठीक है, हम सोशियोलॉजी में भी देखते हैं, हम यहां भी कहते हैं कि परिवार जो है वो क्या है? सबसे छोटी यूनिट होती है और परिवार ही मेजर होता है किसके? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। ओके, तो अगर फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फैमिली में फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे से हिल मिल के रहते हैं और हम ये देखते हैं कि उनके जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो छोटे जो यंगस्टर्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको नॉलेजेबल बातें बताते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, है ना। और उनका पालन पोषण जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट नहीं होती, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है। तो क्या होता है? ये परेशानी नहीं आती है। अब उसके अंदर फिर अगर ऑपोजिट देखें हम कि जहां पारिवारिक विघटन होते हैं, है ना, अब हम इसमें एक तो पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं हम। अब हम अगर देखें कि ये तो अच्छे प्रभाव बताए हमने, अगर हम ये कहें कि पारिवारिक विघटन जो है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पारिवारिक विघटन जो होता है ना, उसका परिवार का पारिवारिक विघटन जो होता है उसका बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, वहां पे इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अगर पारिवारिक विघटन हुआ है तो बच्चा जो है वो हमेशा ही लड़ाई झगड़े को फेस करता है। वो हमेशा ये देखता है कि पेरेंट्स के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चों की कंडीशन भी जो होती है वो खराब रहती है। और ये जो कंडीशन होती है इसका इफेक्ट बच्चे की मस्तिष्क पे बहुत पड़ता है। देन अब हम सेकंड देखते हैं आर्थिक स्थिति। तो मैक्सिमम ये कहा जाता है और मैक्सिमम सिचुएशन ये कहती है कि मानसिक अस्वस्थता जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो निर्धनता की वजह से होती है। मीन्स आर्थिक वर्ड कहते ही हमारे माइंड में धनी और निर्धन बात आती है, रिच एंड पुअर की बात आती है। तो क्या है? जहां निर्धनता है वहां पे ना तो मानसिक स्वास्थ्य होगा और ना शारीरिक स्वास्थ्य की बात हम सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए सोर्स नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है, तो हम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं अपने बच्चों को। तो जिस परिवार में निर्धनता व्याप्त होगी वहां पे क्या होगा? वहां पे बच्चे साधन से विहीन रहेंगे, उनको प्रॉपर जो सोर्सेज होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो क्या होगा? तो उनकी सिचुएशन खराब रहेगी। देन फिर अब हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा है माता पिता का व्यवहार। कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बहुत अफेक्शनेट व्यवहार करें, उनको डिसिप्लिन सिखाएं, उनको किस तरीके से अच्छा इंसान बनना है वो सिखाएं, उनको जो दूसरे बच्चे होते हैं या फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके साथ किस तरीके से वो एसिमिलेट करे, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग रखे, ये सब कुछ जो होता है ये उसके द्वारा सिखाया जाता है। देन फिर अब हम बात करते हैं कि फैमिली जो होती है उसमें तनाव, परिवार में तनाव की बात हम करते हैं। तो परिवार में तनाव अगर हम देखेंगे कि मैक्सिमम ये रहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जॉइंट फैमिलीज जो होती है मैक्सिमम उनमें ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो उनके बिहेवियर सबके चेंजेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनमें टेंशन रहती है ना। तो उसका बच्चे के माइंड पे ऑपोजिट असर
पड़ता है। देन फिर इसमें और हम देखें अगर तो परिवार के अनुशासन का आदर्श के जिस तरीके से डिसिप्लिन रहेंगे तो उस अकॉर्डिंग ही वो आगे आदर्श नागरिक बन पाएंगे। फिर हमारा पॉइंट है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी जो फील होती है। तो आज का जो टाइम है हमारा वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल का टाइम है, और उस स्ट्रगल के टाइम में क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो उसकी वजह से बच्चे जो होते हैं या जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, और राष्ट्रीय विकास जो है इसकी वजह से उसकी गति धीमी हो जाती है, वो स्लो हो जाता है, और अपनी लाइफ को निकालने के लिए एट प्रेजेंट जो टाइम है उसमें जीवन व्यतीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति का प्रभाव रहता है ना, और परिवार जो है उनकी स्थिति भी तो काफी हद तक चेंज रहती है। तो इस तरीके से मानसिक तनाव जो है वो बढ़ता रहता है। फिर हम देखते हैं आंतरिक तनाव की बात हम अगर करें तो हमारे देश में क्या है, बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो ये जो जातियां और संप्रदाय हैं ये आपस में बहुत ज्यादा इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और जो पॉलिटिकल जो दाव पेच होते हैं उनकी वजह से भी इनमें रिलेशनशिप्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी वाले रहते हैं, कटु रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये आंतरिक तनाव हमने देखे हैं। देन आफ्टर अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से दूसरे कंसेप्ट जो है वो इसको प्रभावी करते हैं, कि विद्यालय के वातावरण की अगर हम बात करें, स्कूल एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, तो विद्यालय का जो वातावरण होता है, स्कूल का जो वातावरण होता है, वो बच्चों को इस तरीके से प्रोवाइड कराना चाहिए कि उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़े, है ना। बच्चा जो है वो स्कूल में इनसिक्योर फील नहीं करे, और उसका जो मस्तिष्क है उस पर हमेशा माइंड में एक टेंशन रहती है। अगर बच्चे को स्कूल जाना होता है और वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है, या वो उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, तो वो एक हमेशा डर और टेंशन में रहता है। और अगर स्कूल में पार्शलिटी होती है, या वो अपने आप को वहाँ सिक्योर फील नहीं करेगा, वो ये समझता है कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है, या दूसरे बच्चों को एनकरेज किया जाता है, उसे डिमोटिवेट किया जाता है, तो ये सारी जो सिचुएशंस होती है, ऐसा अशांत जो वातावरण होता है उसमें भी बच्चे का जो विकास होता है वो अवरुद्ध होता है। तो इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए। देन फिर अब हम बात करते हैं कि जो अनुपयुक्त पाठ्यक्रम होता है, कि जो स्कूल में एक्टिविटीज होती है, जो उनका सिलेबस होता है वो उस अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो जो एजुकेशन है हमारी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एप्रोप्रिएट पाठ्यक्रम हो उसमें सामंजस्य होना चाहिए, कि बालक और शिक्षक की जो प्रॉब्लम, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसी की वजह से होती है, कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो निर्धारित जो पाठ्यक्रम नहीं हो पाता है उसकी वजह से होती है, और उसका निराकरण करना इजीली नहीं है ना, इजीली हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उससे भी क्या है, बच्चों में टेंशन रहती है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल एटमॉस्फेयर से और जो उसका स्टडी एटमॉस्फेयर है उसमें वो एसिमिलेट नहीं कर पाता है। फिर इसमें हम देखते हैं कि क्लासेस जो होती है उसके अंदर भी इस तरीके से बच्चों को हैरेस किया जाता है, कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ना क्लासमेट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर जो टीचर्स होते हैं उनका बच्चों के साथ अफेक्शनेट व्यवहार नहीं रहता है, लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं क्लासेस में, तो इस तरीके से भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। देन फिर हम बात करते हैं, 9th पॉइंट हमारा है परीक्षा प्रणाली। तो एजुकेशन सिस्टम में जो परीक्षा प्रणाली है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का मूल्यांकन ठीक तरीके से हो, उसकी योग्यता जो है उसका बिल्कुल एक्यूरेट पता लगाया जा सके, वो कितना केपेबल है। तो इस तरीके से विद्यार्थी जो होता है, अगर उसकी कैपेबिलिटी जो होती है उसको अच्छी तरीके से आंका नहीं जाता है तो वो इस बात का पता नहीं लगा सकता है, और उसको उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी तो कमजोर जो बच्चे होते हैं वो क्लास में आगे निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर फील्ड में एक्सपर्ट होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। तो ये सब कुछ भी मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से जो एग्जाम सिस्टम जो होता है वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और लास्ट हमारा टॉपिक है शिक्षक का व्यवहार। जो टीचर होता है ना, वो रोल मॉडल होता है, और वो इस तरीके का व्यवहार करे कि बच्चा अपने आप में हेल्दी और फिजिकली मेंटली फिट फील करें। तो
शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो बच्चों को हमेशा प्रभावित करती है, वो उनसे प्रभावित होते हैं। तो कभी कभी स्टूडेंट्स, शिक्षक जो होते हैं, है ना, उनका स्टूडेंट्स के प्रति इस तरीके से व्यवहार होता है कि बच्चे उनसे डरने लगते हैं, उनसे हमेशा भयभीत रहते हैं, कोई भी उनको बात नहीं कह पाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, ये मानसिक स्वास्थ्य पे गलत इफेक्ट डालती है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान जो होता है वो ये कहता है कि मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो रोगहीन स्थिति है उसको लाने वाले विज्ञान से इसका अर्थ लगाया गया है। मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ है हमारी, उस पे ये सारे जो प्रभावी कारक हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम परिवार की बात करें, अगर हम वातावरण की बात करें, और वातावरण में भी विद्यालय के वातावरण की बात करें, पारिवारिक वातावरण की बात करें, है ना, फिर हम उपयुक्त पाठ्यक्रम की बात करें, है ना, फिर हम परीक्षा प्रणाली की बात करें, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे फैक्टर्स है, ये इंडिकेट करते हैं कि अगर ये सब सिस्टमेटिक होंगे और ये प्रिप्लान्ड होंगे और बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया जाएगा, तो बच्चे का डेफिनेटली मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य निश्चित रूप से होगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है। आगे के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।